हाय एवरीवन। 360 आर करा या नहीं करा बता दो, प्रेजेंट और एब्सेंट। आज का दिन काफ़ी व्यस्त गया हमारा। तुम्हारा दिन कैसा गया तुम बताओ पहले। पढ़ाई वढ़ाई करी या फिर आज भी उस तरीके से बिता दिया कि भैया पता सब कुछ होने के बावजूद भी पता नहीं पड़ता कैसे समय बीत जाता है। आज मैं तुमसे कुछ बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं बस तुम्हारा हाल चाल लेने आया हूँ और ये पूछने आया हूँ कि बताओ तुम कैसे हो। लड़ाई लड़ने में मजा आ रहा है? खुद के साथ थोड़ा प्यार से बर्ताव करना, क्योंकि तुम तुम्हारे इकलौते एसेट हो। सब कुछ चला जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अगर टूट गए ना, बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो खुद की केयर करना। तुम्हारा मनोबल अगर दुनिया ना बढ़ाए तो खुद से खुद का मनोबल बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। और 90% मौके ऐसे होंगे जब दुनिया तुम्हारा मनोबल नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। तो अब तक जिनकी तैयारी अच्छी खासी हो गई होगी, उन्हें माना जाने लगा होगा कि अच्छा इसका तो सिलेक्शन होगा, बाकी सब बेकार है। और मानो इस घड़ी पे तुम थोड़े से कमजोर हुए पढ़ाई लिखाई में, तुम्हारी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। और इसमें सबसे जरूरी हो जाता है कि तुम खुद की तरफ एक अच्छी नजर से देखो। खुद को कोसना बंद करो कि तू ऐसा है वैसा है। नहीं, दुनिया कोस लेगी। हार जाओगे ना तो दुनिया कोसेगी भर भर के। ये दुनिया का काम है, तुम क्यों अपने कंधे पे ले रहे हो? तुम लड़ो बेहतरीन तरीके से, बहुत मजबूती के साथ। चीजें खराब हो रही हो संभालो। यहां से गिर रहे हैं भैया, इस तरीके से नहीं सफलता मिल रही भैया, मैं रास्ता बदल रहा हूं भैया, मैं रास्ता बदल रहा हूं, इस तरीके से भी नहीं हो रहा, मैं तड़प रहा हूं अलग अलग रास्ते को देखने के लिए। देखेंगे लेकिन खुद को कोसेंगे नहीं। सबसे बड़े एसेट खुद के तुम हो। और तुम खुद को हराने लगोगे ना अपने मन में ही, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसा मत करना। खुद के कंधे को हमेशा थपथपाना, चाहे दो ही सवाल करो कि वाह आज तुम अपनी तैयारी की तरफ दो एक्स्ट्रा सवाल करें। सुबह उठने की कोशिश करना, किताबें पकड़ना, किताबों में समझने की कोशिश करना, इस ख्याल से लड़ना कि यार इतना ज्यादा बचा हुआ है, कैसे लड़ूंगा। संभालना कि यार रोहित तू कर लेगा, यार पिंकी तू कर लेगी। हो जाता है, कर लेते हैं लोग, मेहनत से चीजें होती हैं और मेहनत मैं कर लूंगा। अभी खुद को नीची नजरों से देखोगे ना तो सही में नीचे हो जाओगे। क्योंकि कोई भरोसा करे या ना करे, तुम्हारा खुद पे भरोसा होना चाहिए। एक नार्सिसिस्टिक भरोसा। वो नार्सिसिज्म की कहानी सुनिए या ना। एक नार्सिसिस्ट राजा हुआ करता था। वो बहुत सुंदर हुआ करता था। वो इतना सुंदर था कि उसे अभिमान हो गया। तो उसने एक बार पानी में देखा और देखा कि ये मुझसे भी ज्यादा कौन खूबसूरत है। वो उसे पकड़ने चला गया, उसी में डूब के मर गया। तो इससे एक नेगेटिव बीमारी का नाम दिया गया, नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर। जो खुद के कामों पे इतना मंत्र मुग्ध हो जाने को कहा जाता है कि आप उस मंत्र मुग्धता में ही मारे जाते हो, तो ये खराब चीज होती है। लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ नार्सिसिस्टिक बिलीफ खुद पे होना चाहिए। सब डूब रहा है, सब कुछ टूट रहा है, फिर भी हम कर लेंगे। ये भरोसा, ये विश्वास तुम पर होना चाहिए। मेरे विश्वास से भी फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। अगर मैं कह दूं कि तू कर लेगा और तुम मान लोगे कि तुम नहीं करोगे ना, तो भी तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं लाख कह दूं कि तुम नहीं कर पाओगे और तुम्हारा मानना होगा कि तुम कर लोगे, तुम अंत तक लड़ोगे तो जरूर। करोगे या नहीं करोगे ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन तुम अंत तक लड़ोगे जरूर। और अंत तक लड़ने वालों का हश्र ये होता है कि वो जीत जाते हैं। ये मैंने देखा है। जेई की लड़ाई में हारते वो लोग नहीं है जिन्होंने अंत तक तैयारी करी। जेई की लड़ाई में हारने के लिए 90% आपको चांस ये होता है कि आप तैयारी एग्जाम से 2 महीने पहले छोड़ दो कि अब नहीं होगा। अगर आप अंत तक टिके रहे, जरूर आप उन बच्चों से बेहतर करोगे जो हार मान रहे हैं। हारना नहीं,
भरोसा खुद पे रखना। मैं याद दिलाने आया हूं, खुद को कभी डीमोरलाइज मत करना कि बाकी महान है, तू बहुत नीचा व्यक्ति है। नहीं, बाकी महान होंगे, मैं थोड़ा सा ज्यादा महान हूं। महानता किस में है? सारे संसाधन के होते हुए तैयारी करने में नहीं। मैं हमेशा बच्चे को एक कहानी सुनाता हूं कि रावण को बहुत लोगों ने मारा था। रावण को बाली ने पकड़ रखा था हाथों में 100 सालों के लिए। कहानी ऐसी कहती है, रावण को एक सहस्त्रबाहु नाम का व्यक्ति था, उसने भी मारा था। लेकिन दशहरा राम के नाम पे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि राम जंगल में थे। वो चाहते तो राजा दशरथ के संसाधन, राजा दशरथ से कह सकते थे मेरी टॉप कोचिंग करा दो, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा आईआईटीज में। नहीं, उन्होंने जंगल के लोगों को इकट्ठा करा, कम संसाधन लिए और उस कम संसाधन के साथ रावण को हराया। दशहरा इसलिए नहीं मनाया जाता कि रावण को किसी ने मारा, रावण को बहुत लोगों ने हराया था। जिसने कम संसाधनों के साथ रावण पे जीत हासिल की, उसके नाम पे दशहरा सदियों सदियों तक मनाया जाता है। तुम वो राम बनोगे जिसको शायद हो सकता है तैयारी के शुरुआत में वो संसाधन नहीं मिली हो। तुम में से बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा और सही भी लगता है कि मेरे तैयारी में शुरुआत में ऐसा हो जाता ना तो मैं आज अच्छी स्थिति में होता। बिल्कुल होते, लेकिन दशहरा तुम्हारे नाम पे नहीं होता अगर सारे वो संसाधन होते। अभावों में लड़ने वाले व्यक्ति ही राम बनते हैं। तुम बनोगे, लड़ना जारी रखना। मेरी ये उम्मीद तोड़ना मत। मैं तुमसे जीतना एक्सपेक्ट ही नहीं करता, जीतो या हारो तुम बराबर रहोगे। लड़ना एक्सपेक्ट जरूर करता हूं और वो तुम्हारे हाथ में है। अंत तक जरूर लड़ना। कल मिलते हैं।